नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईएसआई मार्किंग की कि आईएसआई मार्किंग क्या होती है, ये हमें कैसे मिलती है, आईएसआई मार्किंग लेने के क्या बेनिफिट हैं और आईएसआई मार्किंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने एक आईएसआई मार्किंग का लोगो है जिसके ऊपर लिखा है IS 17862008 और नीचे लिखा हुआ है CM/L-378047 तो इसका मतलब है कि ये आईएसआई मार्किंग जो है एक स्टैंडर्ड पे दी हुई है जिसका नाम IS 1786 है। ये स्ट्रक्चर स्टील का है और जिस कंपनी को जो इशू हुई है उसका लाइसेंस नंबर जो CM/L-378047 है। अब आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए होते हैं। सो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, उसका एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इसको मॉनिटर करता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं वो क्या कंज्यूमर के लिए अच्छे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये सारी आईएसआई मार्किंग जो है वो इश्यूज होती हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट पे ये जो आईएसआई मार्किंग है ये मैंडेटरी कर दी गई है, जैसे स्ट्रक्चर स्टील है, वाटर बोतल है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, होम अप्लायंसेस है। आप बिना आईएसआई मार्किंग लिए हुए इन प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। सो आईएसआई मार्किंग मिलती कैसे है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईएसआई मार्किंग देखिए, ये हमारे साथ सामने एक हेलमेट है जिसके ऊपर IS 4151 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हेलमेट का जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है BIS की तरफ से वो इस स्टैंडर्ड में लिखी गई है। अगर ये हेलमेट उन सभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है उसके बाद ही ये हेलमेट को जो है आईएसआई मार्किंग मिलेगी। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिकल रोड है जिसका IS 368 है। जो रोड में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस स्टैंडर्ड में लिखी गई हैं, अगर ये रोड बनाने वाली कंपनी इसको मीट करती है तभी ये आईएसआई मार्किंग जो है इस कंपनी को मिलेगी। अ, जैसे कि आपके सामने वाटर बोतल है, वाटर बोतल का जो IS है 14543 है। इसमें जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करेगी पानी बनाने वाली कंपनी, पैकिंग करने वाली, तो उनको ये आईएसआई मिलेगा। एक वाटर बोतल को आईएसआई लेने के लिए वाटर के 61 टेस्ट होते हैं और इनके टेस्ट कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज को अप्रूव किया हुआ है। वो जो लेबोरेटरीज हैं इनकी प्रोडक्ट टेस्टिंग करती हैं, अगर उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट मीट करता है उसके बाद ही आईएसआई जो है वो मिलता है। अब ये हर प्रोडक्ट के ऊपर IS नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड में हर प्रोडक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को लिखा गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड तो गूगल पे भी अवेलेबल हैं और कुछ स्टैंडर्ड जो है वो BIS ऑफिस, जो सेल्स ऑफिस है वहां से परचेज हो सकते हैं। ये ऑनलाइन भी परचेज होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड होता कैसे है और ये कैसे दिखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि प्लायर पे अगर हमने आईएसआई मार्किंग लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे सामने राइट साइड में देखेंगे कि IS 3650 है, तो ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है प्लायर का, कॉम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर का, उसका नंबर है। अब प्लायर में अगर आईएसआई लेना है तो इस स्टैंडर्ड में जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को लिखा है उसको मीट करना पड़ेगा। अगर उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट से हम डेविएट होते हैं या उनको मीट नहीं करते हैं तो हमें आईएसआई जो मार्किंग है वो नहीं मिलती है। सो इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? स्पेसिफाई द डायमेंशन एंड अदर रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर, जैसे मैंने आपको बताया। आप ये स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रीफली इसके बारे में
पढ़ सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके टेक्निकली उन पे बात करूंगा। जैसे हार्डनेस है प्लायर पे, तो आप देखेंगे कि नोज एंड बॉडी पे लिखी हुई है 36 टू 52 एचआरसी मेंटेन करनी है। अगर कोई हार्डनेस जो है बॉडी पे 55 एचआरसी दे रहा है तो स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन से बाहर है और उसको आईएसआई मार्किंग जो है वो नहीं मिलेगी। सिमिलरली साइड कटिंग प्लायर पे 52 टू 62 एचआरसी है। अगर इसके बीच में कोई हार्डनेस दे रहा है कटिंग एजेस पे देन इट्स ओके। अगर इससे बाहर है तो वो स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड एक दूसरे स्टैंडर्ड को भी रेफर करता है। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मटेरियल की, मैन्युफैक्चरिंग की, वर्कमैनशिप की। तो उसके लिए आईएस 2615 1981 उसको ये रेफर कर रहा है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इंसुलेशन में, इंसुलेशन प्लायर की इंसुलेशन कितनी सेफ होगी, क्या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आईएस 2615 में दी गई है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो एक प्लायर के नॉर्मली 9 टेस्ट होते हैं। 9 टेस्ट अगर वो 100% उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस स्टैंडर्ड की उनको मीट करते हैं तो उसके बाद उस प्लायर को जो है आईएसआई मार्किंग मिलेगी। सिमिलरली क्या क्या टेस्ट हैं? कटिंग टेस्ट है, अ, उसके बाद ट्यूब ग्रिपिंग टेस्ट है, शॉक टेस्ट है, टॉर्शन टेस्ट है, हैंडल लोड टेस्ट है। आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशंस इसमें दी गई हैं। अगर आपको 200 mm का प्लायर बनाना है तो उसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो 200 प्लस माइनस 10 हो सकती है। सिमिलरली आप देखेंगे कि उस पे हैंडल की लेंथ कितनी है, हेड की लेंथ कितनी होगी, नोज की कितनी होगी, साइड कटिंग प्लायर की डेप्थ कितनी होगी। तो ये सारा टेबुलेटेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू साइजेस जो हैं जो बने हुए हैं। जब हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे तो अगर इन डायमेंशंस के विद इन के प्लायर बना है तो इन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, नहीं बना है तो नहीं करता है। सिमिलरली आगे देखेंगे तो टॉर्शन टेस्टिंग है, प्लायर की हैंडल लोड टेस्ट में क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कितना न्यूटन लोड टेस्ट रहेगा, परमानेंट सेट किसका रहेगा। तो ऐसे ही ये स्टैंडर्ड जो है वो 2615 को भी रेफर कर रहा था। तो अब हम चलते हैं 2615 में, उसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारे सामने, ये 2615 है। बेसिकली इसका पूरा नाम देखिए, प्रायर पिंसल एंड निपर टेक्निकल स्प्राई कंडीशंस। इसमें क्या क्या टेस्ट हैं प्लायर के? बेसिकली ये प्लायर का ही नहीं, जितने भी हमारे प्लायर पिंसल एंड निपर हैं उन सभी प्रोडक्ट की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें दी गई हैं। तो हम मटेरियल की बात करते हैं तो आप देखिए इन्होंने सुटेबल एग्जांपल लिखे हैं और आईएस 3749 को ये रिकमेंड कर रहे हैं। 3749 आईएस जो है अभी एब्सोल्यूट हो चुका है, तो इसकी जगह पे 3748 मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए इसमें 65 T6 मटेरियल ग्रेड दिया हुआ है, 70 T3 मटेरियल ग्रेड और 75 T6 मटेरियल ग्रेड। अगर आप इस स्टैंडर्ड को देखेंगे आईएस 3748 के, तो उसमें और भी 20 डिफरेंट ग्रेड्स दिए गए हैं जिसके बीच में केमिकल कंपोजिशन मेंशन होती है। अगर केमिकल कंपोजिशन विद इन लिमिट पाई जाती है तो उस पर्टिकुलर ग्रेड में जो है वो मटेरियल कंफर्म होता है। अगर कोई केमिकल कंपोजिशन उस रेंज में नहीं होती है तो वो इन ग्रेड्स को कंफर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है आईएसआई मार्किंग इन प्रोडक्ट्स पे नहीं रख सकती है। तो रिबिट्स का भी वैसे ही है, आईएस 2155 उसका स्टैंडर्ड दिया गया है। हार्डनेस जैसे हमने बात की 35 टू 50 एचआरसी सरफेस पे और कटिंग एजेस पे 50 टू 60 एचआरसी इसमें लिखी गई है। सो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को यही हार्डनेस जो है वो मेंटेन करनी है, इसके अलावा जो है वो कोई भी हार्डनेस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हैंडल फिनिश में देखिए स्मूथ फिनिश है, फॉस्फेट कोटेड है, ब्लैक ऑक्साइड फिनिश है, इलेक्ट्रोप्लेटेड है। तो इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल आपके सामने दिए गए हैं। वर्कमैनशिप आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्री फ्रॉम पिट्स, क्रैक्स, स्केल, सीम्स, ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। अगर हम टेस्ट की बात करें तो हार्ड वायर कटिंग टेस्ट है और सॉफ्ट वायर कटिंग टेस्ट है। तो हार्ड वायर कटिंग टेस्ट में देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर 200 mm का प्लायर है तो 2 mm डाई की वायर जो है आपको कट करनी है और उसको कटिंग फोर्स जो है वो 7500 होना चाहिए। सिमिलरली अलग अलग साइज पे भी ये दी गई है। सॉफ्ट वायर कटिंग टेस्ट में भी
टेबलेटेड फॉर्म दी गई है कि अगर प्लायर है या निपर है तो कितना चाहिए। अगर मान लीजिए प्लायर है तो 1 mm की वायर जो है आपको कट करनी है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 210 से 250 मेगापास्कल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ट्यूब ग्रिपिंग टेस्ट है, इसको भी बताया गया है कि कैसे करना है। 15 mm की आपने पाइप लेनी है और उसको एक वाइस में ग्रिप करना है, और जो ग्रिपिंग पोर्शन है प्लायर का, उससे आपने उसको ग्रिप करके मैनुअल फोर्स से रोटेट करना है, तब तक पाइप के ऊपर जो है वो मार्क्स ना बन जाए। शॉक टेस्ट में आप देखेंगे कि उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपने प्लायर को वर्टिकली जो है वो माइल्ड स्टील ब्लॉक पे हिट करना है नॉर्मल फोर्स से, उसमें कोई भी जो डैमेज है वो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली टॉर्शन टेस्ट है, हैंडल लोड टेस्ट है, किस प्लायर को किस टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे ग्रिप करना है, उसके जो टेस्ट पीस है वो कितना प्लायर के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, लोड जो है फोर्स वो कितनी डिस्टेंस पे दिया जाएगा। इस पे सारे जो सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्टिंग की वो दी गई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है इंसुलेशन टेस्ट, क्योंकि हम इंसुलेशन से कभी भी किसी भी शॉर्ट वायर को उसको रीजॉइनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इंसुलेशन ऑफ प्लायर जो है वो सेफ होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें 250 वोल्ट एसी और 4000 वोल्ट डीसी का जो करंट है उसको पास करना है, 2 मिनट के लिए उसको होल्ड करके रखना है, और स्लीव में जो है वो कोई भी लीकेज ऑफ करंट जो है वो नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट। सो अगर ये रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो इंसुलेशन जो है प्लायर की वो सेफ टू यूज है अप टू 400 वोल्ट तक। अब ये तो बात होगी कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं प्लायर्स की, लेकिन अगर हमें अब आईएसआई मार्किंग लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आईएसआई मार्किंग लेने के लिए हमें बीआईएस के पास जाना पड़ेगा। तो बीआईएस की जो प्रोसेस है वो दो डिफरेंट मेथड्स में बांटी गई है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है और एक सिंपलीफाइड प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या रहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन बीआईएस को सबमिट करिए कि हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो लाइसेंस चाहिए। तो बीआईएस अपने जो उनकी टीम है, इंस्पेक्टर्स हैं, वो आपके प्लांट में विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस देखेंगे, क्या आपके पास फैसिलिटीज है आपकी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की, उनको चेक करेंगे, और रेंडमली वहां पे आपकी कंपनी से कुछ जो सैंपल्स हैं वो विड्रॉ करेंगे। वो जो सैंपल्स हैं वो अपने साथ सील्ड कंडीशन में वहां से ले जाएंगे और उनको अपनी लैब में टेस्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर उनको सब कुछ विद इन द लिमिट मिलता है तो आपके प्रोडक्ट को जो है वो आईएसआई मार्किंग मिल जाएगी। दूसरी प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि सिंपलीफाइड प्रोसेस है, उसमें क्या है कि आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो बीआईएस अप्रूव्ड लैब है उससे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर विद इन द लिमिट वो प्रोडक्ट वहां पे टेस्ट में पाया जाता है तो आप वो एप्लीकेशन के साथ टेस्ट रिपोर्ट लगा सकते हैं और बीआईएस को सबमिट कर सकते हैं। जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 30 दिन पुरानी होनी चाहिए जब आप बीआईएस को सबमिट करेंगे। विद इन 30 डेज में ही वो हमें वहां पे सबमिट करनी होती है। बीआईएस उसको रिपोर्ट को चेक करेगा, अगर उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो वो आपके प्लांट में विजिट करते हैं। सिमिलरली अगेन सारा क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ये सारी वहां से चेक करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको लाइसेंस बीएस से अप्रूव हो जाएगा। बीएसआई लाइसेंस की फीस अराउंड 25 से 30 हजार है पर ईयर ये मिलता है, और हर प्रोडक्ट पे आपको 20 पैसे से लेके 30 पैसे जो है वो चार्ज करते हैं, जहां जहां आपने उनके आईएसआई प्रोडक्ट पे जो मार्किंग को है यूज किया गया है। सो चाहे मैं बात कर रहा हूँ प्लायर की, चाहे वाटर बोतल हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, सभी में बीएसआई बीआईएस मार्किंग लेने के लिए एक ही फॉर्मेलिटी है। हर प्रोडक्ट पे इंडियन स्टैंडर्ड जो है आईएसआई
स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिश्ड है, उसमें जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उसको मीट करना है। अगर हम उनको मीट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे जो है वो इजीली बीएसआई की मार्किंग जो है वो लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको आईएसआई मार्किंग लेने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको और कोई कमेंट है आईएसआई मार्किंग के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका रिवर्ट करूं और उन पे न्यू वीडियो